प्रिय छात्र, मैं हूं आपका जगदीश सर। आज हम छठी क्लास के हिंदी विषय पर अध्ययन करेंगे। स्वर और उनकी मात्राएं। पाठ स्वर और उनकी मात्राएं। अब हम रू की मात्रा सीखेंगे। व को रू की मात्रा मिलकर व्र होता है। व्र और क्ष मिलकर वृक्ष होता है। वृक्ष का मतलब कन्नड़ में मर, गिಡ अंतीवಲ್ಲ ಅದು। न को रू की मात्रा मिलकर नृ होता है और प मिलकर नृप। नृप का मतलब कन्नड़ में राजा, अरस अंत करिತೀವಿ। म को रू की मात्रा मिलकर म्र होता है। म्र और ग मिलकर मृग। मृग कन्नड़ में क्या होता है? जिंके। क्या कहते हैं? जिंके। ग को रू मात्रा मिलकर ग्रह होता है और ह मिलकर ग्रह। ग्रह कन्नड़ में क्या होता है? मने। ग्रह को हम कन्नड़ में क्या कहते हैं? मने अंत करिತೀವಿ। त को रू की मात्रा मिलकर त्र। त्र और न मिलकर तृण। तृण कन्नड़ में क्या? हुल्लू। प को रू की मात्रा मिलकर प्र होता है और श और ट मिलकर पृष्ठ। पृष्ठ कन्नड़ में क्या? बेन्नु अथवा हिंभाग अंत करिತೀವಿ। ग को रू मात्रा मिलकर ग्रह होता है और ना मिलकर घृणा। घृणा कन्नड़ में क्या होता है? द्वेषा। घृणा कन्नड़ में क्या होता है? द्वेष अंत करिತೀವಿ। व को रू मात्रा मिलकर व्र होता है और ता मिलकर ವ್ರತ। ವ್ರತ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ, निष्प्रयोजकವಾಗಿ। म को रू की मात्रा मिलकर म्र होता है और दू मिलकर मृदु। मृदु कन्नड़ में क्या? मृदु ही होता है, ಅಂದ್ರೆ मृदु सॉफ्ट ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದು। क को रू मात्रा मिलकर क्र होता है और श और न मिलकर कृष्ण। कृष्ण कन्नड़ में क्या? ಕೃಷ್ಣ ही होता है। ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಮಪದ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಹೆಸರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಆಗಿರ್ತೈತಿ। द को रू मात्रा मिलकर द्र होता है और ग मिलकर द्रग। द्रग कन्नड़ में क्या? कन्नो। क को रू मात्रा मिलकर क्र होता है और श और क मिलकर कृषक। कन्नड़ में कृषक का मतलब ರೈತ, ಒಕ್ಕಲಿಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। अ और म को रू मात्रा मिलकर म्र होता है और त मिलकर अमृता। अमृता कन्नड़ में अमृत ही होता है। प को रू मात्रा मिलकर प्र होता है और त और क मिलकर पृथक। पृथक कन्नड़ में क्या? प्रत्येक। ह को रू मात्रा मिलकर ह्र होता है और द और य मिलकर हृदय। हृदय कन्नड़ में क्या? हृदय ही होता है। क को रू मात्रा मिलकर क्र होता है और पा और न मिलकर कृपान। कृपान कन्नड़ में क्या? खड्ग। क को रू मात्रा मिलकर क्र होता है और प और न मिलकर कृपन। कृपन का मतलब दुख, ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ दुख आगोदु ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। म को रू मात्रा मिलकर म्र होता है और ना और ल मिलकर मृणाल। मृणाल कन्नड़ में क्या होता है? ಕಮಲದ ದೇಟು। ಕಮಲದ ದೇಟ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದು ಕಮಲದ ದೇಟು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। स को रू की मात्रा मिलकर स्र होता है और ज और न मिलकर सृजन। सृजन कन्नड़ में क्या? सृजन ही होता है। अब ए की मात्रा। क को ए मात्रा मिलकर के होता है और ला केला। केला कन्नड़ में क्या होता है? बाಳೆಹಣ್ಣು। केला कन्नड़ में क्या होता है? बाಳೆಹಣ್ಣು। प को ए मात्रा मिलकर पे होता है और ड मिलकर पेड़। पेड़ कन्नड़ का मतलब क्या होता है? मर, ಗಿಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದು। स को ए मात्रा मिलकर से होता है और ब मिलकर सेब। सेब कन्नड़ में क्या कहते हैं? सेबु हन्नु ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। श को ए मात्रा मिलकर शे होता है और र मिलकर शेर। शेर कन्नड़ में सिंह ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಸಿಂಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, शेर ಅಂದ್ರೆ सिंह। र को ए मात्रा मिलकर रे होता है और ल मिलकर रेल।
कन्नड़ में क्या होता है? रैलू। म को ए मात्रा मिलकर में होता है और ला मिलकर मेला। मेला कन्नड़ में क्या होता है? जात्रे। ख को ए मात्रा मिलकर खे होता है और ल मिलकर खेल। खेल का कन्नड़ का मतलब क्या है? आट। द को ए मात्रा मिलकर दे होता है और श मिलकर देश। देश कन्नड़ में ही देशी होता है। क को ए मात्रा मिलकर के होता है और त मिलकर खेत। खेत कन्नड़ में क्या कहते हैं? ಹೊಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ब को ए मात्रा मिलकर बे होता है और ल मिलकर बेल। बेल कन्नड़ में क्या? बिल्व। बिल्व ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರೆ, ಶಿವನಿಗೆ 3 ದಳದ ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರೆ ನೇರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು। र को ए मात्रा मिलकर रे होता है और त मिलकर रेत। कन्नड़ में क्या? मरड़ू। ज को ए मात्रा मिलकर जे होता है और ब मिलकर जेब। जेब कन्नड़ का मतलब क्या है? ಪಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನೊಳಗೆ, ಅದು ಜೇಬು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। स को प और ए मात्रा मिलकर पे होता है और रा मिलकर सपेरा। सपेरा कन्नड़ में क्या होता है? हावाडिगा। सपेरा कन्नड़ में क्या होता है? हावाडिगा। न को ए मात्रा मिलकर ने होता है और व और ला मिलकर नेवला। नेवला कन्नड़ में क्या है? मुंगुसी। क को ए मात्रा मिलकर के होता है और ल और ना मिलकर खेलना। खेलना ಅಂದ್ರೆ आडलू। कन्नड़ में क्या कहते हैं? आडलू। ज को ए मात्रा मिलकर जे होता है और व और र मिलकर जेवर। कन्नड़ में क्या कहते हैं? आभरणा। के को ए मात्रा मिलकर के होता है, त मिलकर और ली मिलकर केतली। केतली कन्नड़ में क्या कहते हैं? किटली। ಕಿಟ್ಲಿಯನ್ನು ಚಾದೊಳಗೆ ನಾವು ಕಿಟ್ಲಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಹಾಲು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು किटली। च को ए मात्रा मिलकर चे होता है और त और क मिलकर चेतक। चेतक कन्नड़ में क्या? चेतकी होता है। प को ए मात्रा मिलकर पे होता है और प और डा मिलकर पेपड़ा। पेपड़ा कन्नड़ में क्या कहते हैं? श्वासकोश ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ल को ए मात्रा मिलकर ले होता है और क मिलकर लेखक। लेखक कन्नड़ में क्या? लेखक ही होता है। अब हम क्या सीखे हैं? रू और ए मात्रा सीखे हैं। अब आगे दूसरे मात्रा हम सीखेंगे। धन्यवाद।